नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद किसानों ने लघु सचिवालय यानी जिला मुख्यालयों में जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान वहां पर एकत्र हुए और जिला मुख्यालयों पर जुटना शुरू हो गए। लघु सचिवालय के बाहर अलग अलग जगह पर पार्कों व सार्वजनिक स्थानों पर किसानों का जमावड़ा लगा रहा। दिन भर की गहमा-गहमी के बाद किसानों ने दोपहर के बाद अलग अलग जिलों में अधिकारियों के मार्फत प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा और तीनों कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई। इससे पहले किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर एकत्र होकर के जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार को किसान विरोधी करार दिया और कहा कि आज सरकार जिस प्रकार हठ धर्मिता अपनाए हुए है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसानों ने कहा कि 19-20 दिन हो चुके हैं, किसान ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर के नागरिकों के लिए वहां पर मांग कर रहा है। किसानों ने कहा कि यह लड़ाई बिल्कुल आज़ादी की लड़ाई की तरह है। उस समय देश के नागरिक इसी प्रकार से अमन शांति के लिए अंग्रेज शासन के खिलाफ लड़े थे। आज हमें अपनी सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। किसानों ने स्पष्ट किया कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आज के प्रदर्शन के बाद किसानों की संयुक्त कमेटी आगामी रणनीति फैसला लेगी और आंदोलन की गति तेज बढ़ाई जाएगी। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। किसान साथी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान साथी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों तुम्हारे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, शहीदों तुम्हारे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे। अधूरे रहे जो काम तुम्हारे पूरे करके जाएंगे। देखिए, जो आज का कार्यक्रम है पूरे देश में, जो राष्ट्रीय सत्र की मीटिंग हुई थी उसमें हमारे साथी खेती बचाओ संघर्ष समिति रतिया हरियाणा के जर्नैल सिंह हर मीटिंग में शामिल होते हैं। उस मीटिंग ने ये फैसला किया था कि 12 दिसंबर को टोल प्लाजे फ्री किए जाएंगे और 14 दिसंबर को पूरे देश में डीसी दफ्तरों पर धरने प्रदर्शन घेराव किए जाएंगे और जो 5 स्टेट हैं दिल्ली के साथ लगते उनका ये एक दिन का कार्यक्रम है और बाकी पूरे देश के राज्यों में लगातार अनिश्चितकालीन ये धरने रहेंगे। और कल फिर ये राष्ट्रीय सत्र की बैठक होगी। यदि सरकार ना झुकी तो अगले आंदोलन की काल जो एक संयुक्त किसान मोर्चा 500 से ज़्यादा किसान मजदूर संगठनों का बना हुआ है वो अगला ऐलान आंदोलन का करेंगे। उसी अनुसार फतेहाबाद जिले में भी एक सभी जन संगठनों को मिलाकर एक कमेटी बना दी गई है और ये सभी संगठनों का साझा प्रोग्राम है। बहुत ही अनुशासनबद्ध से बड़े ही सतर्क तरीके से ये आंदोलन किया जा रहा है। सभी लोग यहाँ शामिल हैं। क्या लगता है कि जो सरकार है आपकी इन आंदोलन से जो सरकार झुकने वाली है? बिल्कुल, इसमें कोई देखो पीछे हटने का रास्ता ही नहीं हमारे लिए कि ये लड़ाई सीधी सीधी है जैसे आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी। अब पूरा जो राष्ट्रीय सत्र के नेतृत्व है वो बड़े अनुशासनबद्ध तरीके से लगे हुए हैं और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सरकार को कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। तो सरकार को झुका के बनाओ? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार को ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। पार्लियामेंट में प्रस्ताव लिया। नाम और पद बताइए। मैं रामचंद्र सनाल, जिला पार्षद खेती बचाओ संघर्ष समिति रतिया हरियाणा के सकत्तर। आज पूरे देश में डीसी कार्यालयों का घेराव था। जो संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर पूरे हरियाणा के अंदर हमने अलग अलग जिला हेडक्वार्टर पर मांग पत्र दिया है। आज रोष प्रदर्शन करते हुए हजारों लोगों ने इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग के लिए डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को अपना मांग पत्र भेजा है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा के लाखों लोग बैठे हैं, पूरा दिल्ली को घेरे हुए हैं और यह किसान आंदोलन पूरी चरम सीमा पर और बड़ा सफलतापूर्वक आंदोलन चल रहा है।
सरकार इसमें मतलब कि आंदोलन को दिशाहीन करने के लिए तरह तरह के प्रयास भी कर रही है, मगर आंदोलन अपनी रफ्तार लगातार तेज करता जा रहा है। लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है। अभी नेता भी आउट है, लोग खुद किसान अपना आंदोलन खुद लड़ रहे हैं और किसी नेता की चौधर में आंदोलन नहीं लड़ा जा रहा, सिर्फ खुद किसान अपनी मैदान में है और खेती बचाने के लिए पूरा देश सड़कों पर है। जो राजनीतिक जो नेता हैं उनका आपने बहिष्कार करने की बात कही थी, कैसे करेंगे और क्या रूपरेखा? जो इन कानूनों का पक्षधर नेता होगा उन्हें हम गाँव में नहीं आने देंगे, उनका विरोध करेंगे, सवाल जवाब करेंगे और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। मनदीप जी, अभी कुछ और किसान जल थे जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको मेमोरेंडम को लेकर के उनमें कोई आपने देखिए, ये हमारा किसान संघर्ष समिति ने हमने अपने कोई मान लो ये कॉल नहीं थी मेमोरेंडम देने की, ये हमारा फैसला था हमारी संगठन की तरफ से। हमने वो 2 बजे तक उनका स्टेज था, वहाँ बैठे हमने बातचीत सुनी और 2 बजे के हमने कह रखा था हमने 2 बजे मांग पत्र देके वापस जाना, इसलिए ये तो हमारा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का फैसला था। अभी इसको हम अपना मांग पत्र देंगे क्योंकि खट्टर साहब बार बार ये बैरिकेड करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारा उसका भी हमने मेमोरेंडम में अब जो हरियाणा के अंदर अगर बैरिकेडिंग की जाती है तो क्या रहेगा? बैरिकेडिंग को लेकर क्या रहेगा? बैरिकेड नहीं लगने देंगे, सड़क नहीं बंद होने देंगे, सड़क तो चलती रहनी चाहिए। मनदीप जी, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आगे जो आंदोलन है उसको तेज किया जाएगा, किस प्रकार की क्या रणनीति है, क्या संयुक्त मीटिंग होगी अभी संयुक्त मोर्चे की, अगला फैसला फिर ले लिया जाएगा। लाखों लोग दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं और हमारा काफिला बढ़ता ही जा रहा है। 7वें दौर की बैठक है परसों, 7वें दौर की बैठक होने वाली, क्या लगता है, क्या उम्मीद जता के जा रहे हैं कि वो 7वें दौर की बैठक जो है अपने उससे पहुंचेगी? हम जीतने जा रहे हैं, सरकार हारने जा रही है। किसान इतनी बड़ी तादाद में बाहर है, सरकार इसको दिशाहीन करने के लिए कभी खालिस्तानी आतंकवादी बताती है, कभी नक्सली बताती है, कभी ये धर्म के नाम पर विवाद खड़ा कराती है और हर तरह के हथकंडे बना रही है और हम हर हाल में आगे बढ़ते जा रहे हैं और सरकार के सारे हथकंडे फेल होते जा रहे हैं। आज हम सब वकीलों ने किसानों को समर्थन दिया है कि जो ये 3 काले बिल बने हुए हैं वो वापस ले सरकार, क्योंकि ये सरकार के हित में नहीं, किसानों के हित में नहीं है। और ये किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि किसान ही है जो सभी को खाद देते हैं और किसान की अगर फसल ही सरकार इस प्रकार से काले कानून ला रही है तो किसान अपनी उपज को सही तरह से ना ही बेच सकेगा और अगर इसको सही दाम नहीं मिलेंगे तो ये अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करेगा, कैसे उसकी शादी करेगा, कैसे उसको पढ़ाएगा और किस प्रकार से, क्योंकि किसान ये है जिसके अंश प्रत्येक घर में पहुंचता है। और इसी से हम आज बोल रहे हैं, जो हम आंदोलन कर रहे हैं किसानों की खाद्य सामग्री खा के ही हम यहाँ पर बोल रहे हैं। किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। हाँ, पूरी बार ने समर्थन दिया है और मैं भी फतेहाबाद बार की लाइब्रेरी इंचार्ज हूँ और उसकी हमने भी समर्थन दिया है और पूरी इनेलो पार्टी ने भी यहाँ पर समर्थन दिया है।